देखिए, छात्रों की जो ताकत है उसको किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और किसी को छात्रों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अभी मैं अपने इन तमाम नौजवान साथी की मांगों को लेकर अपने बिहार के उच्च शिक्षित प्रतिभाशाली हमारे जो बिहार के भविष्य हैं और वर्तमान भी हैं, हम इनकी चिंताओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के पास गए थे। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी से मिल करके और हमने इस पर चिंता व्यक्त की है। मैंने कहा है कि ये लोग 11 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं और अगर प्रतिभा सड़कों पर हो तो उस स्थिति में राज्य और देश का विकास नहीं हो सकता है और भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। इसलिए इनसे आप अविलंब बात करिए। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी चर्चा स्टार्ट करने के साथ ही कहा कि मेरे संज्ञान में बात आ गई है और जल्द ही हम इन लोगों पर बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कल से परसों तक सरकार बात करके इनके मांगों पर निश्चित रूप से सकारात्मक विचार करेगी। इनकी मांगों में देखा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति को लेकर भी देखिए, जब लंबे समय से वो बातें चल रही है। देखिए, ऐसा है, सदन के अंदर हमने डोमिसाइल पर गैर सरकारी संकल्प लाया था और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी थे, उनकी उपस्थिति में, और हमने कहा था कि बिहार की सरकार है इतनी उदार है कि घर का बेटा बेकार है और पछियारी टोला वाला को रोजगार है। यही बिहार में सुशासन की सरकार है और डोमिसाइल नीति लागू होनी ही चाहिए। आप बताइए, हमको बताए बिहार सरकार कि बिहार का एक भी व्यक्ति क्या उड़ीसा में शिक्षक है? हमको कोई समझा दे। नहीं है। उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि आपके लोग वहां जाकर शिक्षक नहीं बन सकते। आज बिहार के अंदर में स्थिति बनी हुई है कि जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के, उन सभी में ये पछियारी राज्य के लोग आकर के भर गए। जितने भी जुडिशियरी के लोग हैं, आप देखिए, अधिकांश लोग बाहर से आके भर गए। बिहार में एक भी व्यक्ति जो है वाइस चांसलर की क्षमता नहीं रखता बनने के लिए। आप सब कुछ ले आए, पछियारी राज्य से वाइस चांसलर लेकर के आपने बना दिया। और यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब बाहर बाहर का करके बिहार को बर्बाद करने में लगा है। हमारे पास में बहुत रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास रोजगार के बहुत साधन नहीं हैं। तो हमारे जो प्रतिभाशाली लोग हैं वो चाहते हैं कि हम जो भी सरकारी नौकरियां हैं, शिक्षक की नौकरी है, प्राध्यापक की नौकरी है, जो शिक्षा आधारित जो भी सेवा है, उसमें हम जाना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो आप उसको कैसे रोकना चाहते हैं? ये ब्यूरोक्रेट्स आकर के बाहर से नियम बना देंगे कि नहीं, बिहार के लोग 43 साल तक ही एलिजिबल रहेंगे प्रोफेसर बनने के लिए। और इतने लंबे समय से आपने बहाली नहीं की, तो जो लोग पीएचडी किया उसका दर्द आप कैसे जानिएगा? यहाँ गरीबों के बच्चे ट्यूशन पढ़ा करके, खेत बेच करके, माँ का गहना बेच करके, उधार पैसा लेकर के, कहीं पार्ट टाइम जॉब करके और तब पीएचडी करते हैं। उनकी जवानी चली जाती है उसमें। तो जवानी निचोड़ करके जिसने बीएड की पीएचडी की डिग्री हासिल की और आप कहिए कि 43 साल हो गया तब आप रिजेक्टेड हैं, लेकिन पीएचडी करने ही में 45 साल लग जा रहा है। और जब अन्य विश्वविद्यालयों में और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जब उम्र की अधिकतम उम्र की बाध्यता नहीं है या 55 वर्ष है, यहाँ पर पहले से व्यवस्था रही है, तो आप 43 साल में क्यों डिबार करना चाहते हैं? या तो समझ से परे है या केवल और केवल सेटिंग करने के लिए। बिहार में इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। बिहार के नौजवान जवाब देंगे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कहा है कि छात्रों को नहीं छेड़ना चाहिए किसी भी सरकार को। अभी केंद्र सरकार ने छात्रों से बात नहीं की और सुप्रीम कोर्ट के एक महोदय ने बिहार के गरीबों के बच्चों के प्रतिभा का मजाक उड़ा करके और कहा कि हाथ में यूट्यूबर बन जाता है, ऐसा कॉकरोच है। ये सब जो पत्रकारिता करता है, रील बनाता है, कॉकरोच है। वही कॉकरोच जब एक साथ हो गया तो सहस्त्र चींटी मिल होई एक संगा, अब फार खाई मनियार भुजंगा। जब हजारों चींटियां एक साथ मिल जाती है तो बड़े से बड़े विषधर सांप को फाड़ के खा जाती हैं। इसलिए आप इनको ये मत समझिए कि ये नौजवान जो है गरीब का बेटा है तो कुछ नहीं करेगा। ये गरीब का बच्चा जिस दिन सब एक साथ खड़ा हो जाएगा ना, आपके हुकूमत को हिला करके रख देगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है कि छात्रों को नहीं छेड़िएगा, संविदा कर्मी को नहीं छेड़िएगा, शिक्षित बेरोजगारों को नहीं छेड़िएगा। जब कभी भी ये लोग धरना पर बैठे, शिक्षक हो, संविदा कर्मी हो, छात्र हो, नौजवान हो, शिक्षित बेरोजगार हो, आप उनकी मांग मानिए चाहे नहीं मानिए, वो बात की बात है। और नहीं मानिएगा तो क्यों नहीं मानिएगा वो बता दीजिए। आप उनको बैठा करके कम से कम एक गिलास ठंडा पानी पिला करके उनकी बात सुन लीजिए। बात सुनने में लोकतंत्र है ना, राजतंत्र नहीं ना है कि आप जो कहिएगा सो होगा।
इन्हीं की देन है कि आपके सर पर ताज है, इसलिए इनको नहीं छेड़िए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने तमाम चीजों से अवगत कराया है और हमने यह भी कहा है कि अगर छात्र, नौजवान, शिक्षित, बेरोजगार, ये जितने संविदा कर्मी हैं, शिक्षक हैं, ये सभी अगर आपके साथ रहेंगे तो आपके सरकार को भी कोई नहीं हिला पाएगा, और ये अगर आपके खिलाफ हो गए तो आपके सरकार को कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए इनके साथ वार्ता होनी चाहिए, डोमिसाइल की नीति लागू होनी चाहिए, यूजीसी की जो नीति है उसको पारदर्शी तरीके से यहाँ लागू किया जाना चाहिए, और पीएचडी के आधार पर जो यहाँ अंक मिलता था, ग्रेस मिलता था, वह इनको लाभ मिलना चाहिए। ऊपरी आयु सीमा जो है फिर से या तो 55 वर्ष करिए या आप ऊपरी आयु सीमा को समाप्त करिए जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में है, और बिहार के तमाम छात्रों से बात करिए, जितने भी शिक्षण संस्थान है, अब आप यूजी और पीजी कर रहे हैं और यूजी के नाम पर आप जितने महाविद्यालय हैं वो आप उसकी ऑटोनॉमी को समाप्त करना चाहते हैं, उसकी स्वायत्तता को खत्म करना चाहते हैं। तो ये गलत पॉलिसी है। ये ब्यूरोक्रेट्स जो है शैक्षणिक संस्थानों को जाकर बर्बाद करेंगे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनकी क्या औकात होती है। आईएएस बनने के लिए सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, जो सिंपल ग्रेजुएट है वो आईएएस हो जाता है। आप पीएचडी के हुए पर जाके हुकूमत जनाएगा तो क्या करेगा बताइए? बर्बादी न करेगा, उसको तो पता है ये नहीं, कभी शोध किया है जो बताएगा कुछ। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का हेड एकेडमिक व्यक्ति ही होना चाहिए। आप पॉलिटिकल व्यक्ति को ब्यूरोक्रेट्स को हेड बना दीजिएगा और सबका सत्यानाश करके रख देगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया हूं, उन्होंने सहमति व्यक्त की है। मुझे विश्वास है कि अपने आश्वासन के अनुरूप कल से परसों तक हमारे तमाम इन भाइयों से बात करके और इनके बातों को वो सुनेंगे और सकारात्मक निर्णय लेंगे, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। और सम्राट चौधरी से फिर एक बार आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार का नौजवान है, कहीं बाहर के नहीं है, कोई रोहिंग्या नहीं है, कोई नेपाली, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी नहीं है, इसी बिहार की मिट्टी में जन्मा हुआ है। दिनकर जी ने कहा था कि नहीं खिलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते ये पुरसे दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। गरीबों के घर में भी लाल होते हैं, इसलिए याद रखिए। और आप नहीं सुधी लीजिएगा तो कितनी प्रतिभाएं जो है वह चाय बेचने के लिए, पकौड़ा तलने के लिए मजबूर है। गमे वतन जब सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, और जहां भीड़ में खो गई प्रतिभाएं उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। प्रतिभाओं को इस प्रकार से आप पलायन होने मत दीजिए। छात्रों, नौजवानों की आवाज बनकर इस 10:30 बजे रात्रि में भी खड़े हैं, इसलिए आपके चैनल को और आपको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ।